कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है? और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता था कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला करते हैं तो उस फैसले की जानकारी उनके करीबियों को भी नहीं होती है। लेकिन अब वक्त बदल गया है और वक्त बदलने के साथ साथ नीतीश कुमार भी मंत्रणा करना शुरू कर चुके हैं और परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले कहते, सुनते और सुनाते भी हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के वर्तमान में जो करीबी हैं उनमें से कई नाम हैं। दोनों विजय चौधरी और अशोक चौधरी के साथ साथ संजय झा उनके करीबियों में से गिने जाते हैं। इनके साथ वो मंत्रणा भी करते हैं और इनको ये बात पता भी होती है कि नीतीश कुमार का अगला स्टेप होगा क्या। अगर नीतीश कुमार को कोई काम करना होता है या करवाना होता है तो बिहार में इन तीनों के माध्यम से कराते हैं, तो वहीं दिल्ली में उनके दो चेहरे जरूर हैं, एक केसी त्यागी और दूसरा हरिवंश। हरिवंश पटना में आकर नीतीश कुमार से मुलाकात करके गए हैं और जिस तरह से केसी त्यागी दिल्ली में बैठे बैठे बयान दे रहे हैं और जिस तरह से केसी त्यागी ने चीज़ों को रखा है वो साफ बता रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अशोक चौधरी ने जिस तरह से लगातार कई बयान दिए हैं, उन्हीं बयानों में से आज भी उनका एक बयान आया है, जिस बयान को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दिया है और इस बयान में सुशील मोदी का जिक्र भी है और आगे की रणनीति पर भी किस तरह से गेंद जो है वो अशोक चौधरी ने भाजपा के पाले में डाला है। आप खुद सुनिए और इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की राजनीति में होने वाला क्या है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए क्या कहा है अशोक चौधरी ने। कि हम सुशील मोदी के बयान को समझ पाए, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया और बोले कि कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नीतीश जी को एक बार फिर से 2005 के दौर में लौटना चाहिए और उस समय के फॉर्म में लौटना चाहिए जिस समय एनडीए की सरकार बनी थी। अपराधी बाहर भागते थे देश राज्य छोड़ करके। वो तो अपराधी यहाँ तो है नहीं। कौन अपराधी है बताइए? कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है? और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज़ है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है। किसी से ज़मीनी विवाद है, किसी से लड़की का कोई विवाद है, किसी से पारिवारिक विवाद है, दैट इज़ कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप पनप रहा हो राज्य में और वो क्राइम करता हो जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। तो कोई एक ऐसा बताइए नाम जिसको नीतीश कुमार का और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा कोई ग्रुप है क्या? सर बीजेपी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार में सिर्फ दो पार्टी रह जाएगी, बीजेपी और आरजेडी। संजय जायसवाल ने कहा तो वो तो आरजेडी से ना आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ से आए संजय जायसवाल? संजय जायसवाल के बाबूजी कहाँ थे? तो ये लोग तो आरजेडी और बीजेपी करवे ना करेंगे। वो आरजेडी से बीजेपी में आए हैं तो चाहते हैं खाली आरजेडी रह जाए, बीजेपी रह जाए। वो तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। जदयू बीजेपी में कि आरजेडी में? कौन? जदयू वही रह जाएगी तो आखिर जदयू कहीं मिलने वाली नहीं, ये सब फालतू का बयान है। ये सब उनका अपना मनगढ़ंत बयान है। मनगढ़ंत बयान में क्यों नोटिस लें हम संजय जायसवाल के? ये सवाल आप एनडीए से क्यों नहीं पूछती हैं? आप यंग पत्रकार हैं, ये सवाल जाकर के बीजेपी वालों से भी पूछिए कि कब आपका सीट शेयरिंग हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।